तहस नहस उसकी इज्जत को कर दो, क्योंकि उसका बचाव करने का कोई नहीं। क्योंकि मैं हार गया इसलिए अंपायर गलत था। आपकी जो करतूतें रही हैं सत्ता में, राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी तो पूरा चुनाव ही टाल दिया गया था। ये आदमी को बार बार चूसू आ जाता है बैठे बैठे। ज्ञानेश कुमार को क्या भाजपा ने भर्ती किया था? राहुल गांधी का काम थूकना और पूरी देश की जिम्मेदारी उसकी गंदगी को साफ करना। सवाल अगर हम करते हैं चुनाव योग से, तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को होती। A few moments later. और आरोप कोई अनजान व्यक्ति नहीं लगा रहा, ये जो विपक्ष का नेता है राहुल गांधी वो लगा रहा है। चुनाव योग साबित करे, अगर उन तथ्यों को बीजेपी साबित करेगी तो वो बात बनेगी नहीं। चुनाव आयोग जो 40 अलग देशों के चुनाव कंडक्ट करवाता है, 40 अलग देश जो हिंदुस्तान आते हैं और वो सीखते हैं भारत के चुनाव आयोग से, लेकिन ओमकार सिंह को और बजरंग दास को खुली छूट दे देनी चाहिए। तहस नहस उसकी इज्जत को कर दो, क्योंकि उसका बचाव करने का कोई नहीं। जब चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे, संकुचित सोच से बाहर निकलिए। इस देश के जनमत पर आरोप लगा रहे हैं, उस जनमत का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि मैं हार गया इसलिए अंपायर गलत था, क्योंकि मैं हार गया इसलिए पिच गलत थी। आपकी जो करतूतें रही हैं सत्ता में, हम उसको सक्सेसफुली लोगों तक बता पाए हैं। हमने जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं हम जनता को समझा पाए हैं। आपकी नाकामी जनता के बीच में आती थी। इसलिए तो मैं कहता हूं, चोर मचाए शोर और नाच न जाने आंगन टेढ़ा का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। फिर ये कह रहे चुनाव आयोग शक के दायरे में। मैं चुनाव आयोग की लिस्ट लेकर बैठा था। देश के पहले चुनाव आयोग को वाइस चांसलर बना दिया गया पोस्ट रिटायरमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवन में 1960 में। देश के दूसरे चुनाव आयोग को चेयरमैन बना दिया गया लॉ कमीशन का। चुनाव आयोग पहले एक ही हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन होते थे। आर.के. द्विवेदी को 1986 में गवर्नर बना दिया गुजरात का। वी.एस. रमा देवी जो थी उसको गवर्नर बना दिया हिमाचल प्रदेश का और बाद में कर्नाटका का। टी.एन. सेशन खुद राजीव गांधी के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनको चुनाव आयुक्त बना दिया। और उन्होंने खुद बताया है धांधलिया, राजीव गांधी फोन किया करते थे और ऑर्डर दिया करते थे इस डेट को चुनाव रख दो। राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी तो सांसद थे केवल, इस देश के नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं थे, लेकिन पूरा चुनाव ही टाल दिया गया था। और उनकी अस्थियों को 21-22 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में घुमाकर कांग्रेस का माहौल बनवाया गया था और फिर चुनाव करवाया गया था। उसके बाद वही टी.एन. सेशन रिटायर होते हैं और अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं 2 महीनों में रिटायर होने के। उसके बाद जो चुनाव आयुक्त बनते हैं एम.एस. गिल, वो बाद में कांग्रेस के राज्यसभा 2 बार सांसद बनते हैं, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाए जाते हैं। नवीन चावला वो आदमी इतना भ्रष्ट था कि उसके बारे में शाह कमीशन ने लिखा था कि इसको कहीं महत्वपूर्ण पद ही ना देना। उसके बारे में खुद उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे एन गोपाला स्वामी, उन्होंने रिटर्न कंप्लेन देश के राष्ट्रपति को दी थी कि ये आदमी को बार बार चूसू आ जाता है बैठे बैठे, और मीटिंग चलते चलते ये टॉयलेट चला जाता है फोन लेकर और सोनिया गांधी को फोन करके हर बात डिस्कस करता है। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने चुनाव आयुक्त बनाया और अब चोर शोर मचा रहे हैं। पहले चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को क्या भाजपा ने भर्ती किया था? क्या कांग्रेस के दौरान नहीं वो भर्ती हुए थे? इनके पिछले वाले जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उन पर आरोप नहीं लगाए। अखिलेश यादव जो 18,000 पन्ने लेकर घूमते हैं, वो तो सुशील चंद्रा जो उससे पहले चुनाव आयुक्त थे उनके खिलाफ लड़ते हैं। उनसे पहले सुनील अरोड़ा थे, उनके खिलाफ नहीं। तो मामला सीधा ये है, क्योंकि जनता कांग्रेस पार्टी को नहीं चुन रही, उस खानदान को नहीं चुन रही, इसलिए इस देश का लोकतंत्र को कर दो कदम। कहना है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता का कि आरोप विपक्ष का नेता लगा रहा है, उन तथ्यों को झूठा साबित चुनाव आयोग करे। ये इफेक्टिवली क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी थूकता जाए और पीछे पीछे चुनाव आयोग पोछा लेकर उसको साफ करता जाए। राहुल गांधी का काम थूकना और पूरी देश की जिम्मेदारी उसकी गंदगी को साफ करना।